यार, तुम्हें पता चलो है, चाचा खादिम का भी खजाना रात को चोरी हो गया है। अच्छा। हाँ हाँ, आजकल इस इलाके में एक डायन आई हुई है। वो अपने काले जादू के जरिए पता चला लेती है कि कहाँ खजाना रखा हुआ है और फिर वहाँ से चुरा लेती है। तो यार इस मक्कार डाइन को जगना शहर क्यों नहीं भेज देते? अच्छा, वहाँ क्या है? क्या तुम्हें नहीं पता? यार जगना शहर में कोई नूर आया हुआ है आजकल। कोई नूर इतना बड़ा हीरा है कि पूरी दुनिया के खजाने एक तरफ और उस कोई नूर की कीमत एक तरफ। जिस किसी के भी पास वो कोई नूर हो वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन सकता है। अगर ये मक्कार डाइन वहाँ चली जाए तो इसे यहाँ चोरियां करने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, तो ये हीरा जगना शहर में है। जगना शहर। चल उमरो, तेरा तो काम हो गया। चल अब जाके उस हीरे को डायन नहीं हम चुराते हैं। ओ, जगना शहर जाने के लिए मुझे अपना सारा खजाना साथ लेके जाना होगा, क्योंकि अगर डायन को मेरे खजाने का पता चल गया तो वो कहीं मेरा खजाना ही ना चुरा ले। यूं करता हूं कि अपने सारे खजाने को तलिस्म के जरिए इस डब्बे में बंद कर देता हूं। चलो। चल खजाने जंबील में जा। चल बिजली, आज हमें जगना शहर की तरफ जाना है। चल, शाबाश मेरे हीरो, शाबाश। ये आज जंबील इतनी वजनी क्यों है? ये क्या बात है? जंबील आज बहुत ज्यादा वजनी है, जिसकी वजह से बिजली भी सही तरीके से भाग नहीं पा रहा। अगर इसी रफ्तार से चलते रहे तो हम तो 3 दिन के बाद जगना शहर पहुंचेंगे और तब तक वो कोहे नूर हीरा वहां से चला जाएगा। क्या करूं? लगता है ये इस खजाने की वजह से है। बहुत ज्यादा खजाना है ना। बिजली, शाबाश, हिम्मत कर, हमें जगना शहर जल्दी पहुंचना है। ये खूबसूरत लड़की इस वीरान जंगल में क्या कर रही है? चलो देखता हूं। ए खूबसूरत लड़की, कौन है तू और इस वीरान जंगल में क्या कर रही है? पहले ये बताओ कि क्या तुम उमरो अय्यार को जानते हो? ए हसीन लड़की, तुझे उमरो जैसे अय्यार शख्स से ऐसा क्या काम है कि तू उसका पूछ रही है? मैं पाकिस्तान के एक मुल्क के एक नेक दिल बादशाह की बेटी हूँ। एक दिन मेरा बाप शिकार पर गया हुआ था कि गद्दार वजीर ने मुल्क पर कब्जा कर लिया और उसने अपने चंद आदमियों को जंगल में भेजकर मेरे बाप को कत्ल करवा दिया। फिर इस गद्दार ने मुझे और मेरी माँ को बेयारो मददगार छोड़ दिया। हम दोनों बदनसीब माँ बेटियाँ पाकिस्तान से अरब में आ गए और इस बेआबान जंगल में रहने लगे। लेकिन एक दिन एक बुजुर्ग का यहाँ से गुजर हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि उमरो अय्यार के नाम का एक शख्स है जो इस जंगल से गुजरेगा। वो हमारी दास्तान सुनकर हमारी मदद जरूर करेगा, क्योंकि वो बहुत सखी दिल और रहम दिल इंसान है। गो कि वो एक लालची इंसान है, मगर फिर भी वो हमारी मदद जरूर करेगा। इस दिन से लेकर आज तक मैं उमरो अय्यार को तलाश कर रही हूँ कि वो मिले तो मैं इसे अपनी दास्ताने जुल्म सुनाऊं। ए प्यारी शहजादी, मैं ही वो उमरो अय्यार हूँ जिसे तुम इस जंगल में ढूंढती फिर रही हो। वाकई? तुम्हारी दास्तान सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है। मैं तुम्हारे बाप के कातिल से जरूर बदला लूंगा और उसे उसके किए की सजा जरूर दिलवाऊंगा। लेकिन इस वक्त मैं जरा जल्दी में हूँ। मुझे जगना शहर जाना है एक जरूरी काम के सिलसिले में।
1-2 दिनों में वो काम मुकम्मल करके वापस तुम्हें इसी जगह पर मिलूंगा। तुम मेरा इंतजार करना। चलो अब मैं चलता हूँ। इस जंबील में इस खजाने का बहुत वजन है। क्या करूं? अगर यूं ही रहा तो मैं जगना शहर वक्त पर नहीं पहुंच पाऊंगा। यूं करता हूं, अपना सारा खजाना इस शहजादी के पास रखवा देता हूं। इसे क्या पता चलेगा कि इस डब्बे में खजाना है, और वापसी पर इससे अपना खजाना वापस ले लूंगा। हाँ, ये ठीक लग रहा है। चल बिजली, वापस मुड़। शहजादी, मैं तुम्हें एक अमानत देके जा रहा हूँ। इस डबिया को जरा संभाल के रखना। जब मैं वापस आऊंगा तो तुमसे ये अपनी अमानत ले लूंगा। मुझे उम्मीद है तुम मेरी अमानत की हिफाजत करोगी। उमरो अय्या, मैं तुम्हारी इस माल और दौलत की हिफाजत अपनी जान से ज्यादा करूंगी, और अल्लाह ताला से दुआ करूंगी कि तुम जल्द वापस आओ। मैं तुम्हारी वापसी का इंतजार करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया शहजादी। अब मैं चलता हूँ, मुझे इजाजत दो। शाबाश बिजली, शाबाश। चल अब इस दरख्त के नीचे कुछ आराम कर लेते हैं। तू भी काफी देर सफर करके थक गया होगा। इधर साया अच्छा है, चल आराम कर लेते हैं। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हे, कौन है तू? उमरो, मुझे संतरी देव ने तुम्हारे पास एक पैगाम देकर भेजा है। इसने कहा है कि उमरो के बच्चे, तुम अपने आप को दुनिया का यार तरीन इंसान समझते हो और मेरे जादूगरों को सताते रहते हो और उनकी दौलत लूटते रहते हो। आज मेरी एक डाइन ने अपनी अयारी के सबब शहजादी के रूप में तुझे लूट लिया है, और तेरा सारा मालो दौलत लेकर वो मेरे महल में पहुंच गई है। तुझसे लूटा हुआ सारा माल मैंने इसे बतौर इनाम दे दिया है। जिसे तूने शहजादी समझा था वो दरअसल एक डाइन है, डाइन। उमरो, अब तू गरीब तरीन इंसान हो गया है, और आज के बाद किसी भी जिन और चुड़ैल की तरफ तू आंख उठा के मत देखी। अब मैं चलता हूँ उमरो, बस तुम्हें यही पैगाम देना था संतरी देव का। ये क्या कह के चला गया? ये बिजली, चल वापस चल। ओ मुरो, तू तो बर्बाद हो गया। तेरा सारा खजाना है। वो वाकई चुड़ैल थी जो मेरा खजाना ले गई। अब क्या करूं? उमरो, अब तुझे हर हाल में उस चुड़ैल को अपने किए की सजा देनी होगी। चुड़ैल, अब तू तैयार हो जा, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। सुनहरी तख्ती, जंबील से बाहर आओ और मुझे बताओ कि आखिर ये मक्कार डाइन इस वक्त किधर है? उमरो, मक्कार डैन यहाँ से जनूब की जानिब कोहकाफ के शहर बलतर में है, जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। तुम उड़न कलीम पर वहाँ पहुँच सकते हो। मुझे ये भी बताओ कि उसकी जान किस में है? उमरो,
उसकी जान उसके जिस्म में ही है। वो कोई बहुत बड़ी डायन नहीं, वो तो एक मामूली सी डायन है। लेकिन अब तुम्हें लूटने के बाद कोकाफ में उसका मुकाम बहुत ज्यादा हो गया है। ओ नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उमरो, तुम उसे नहीं मार सकते। अगर तुमने उसको मार दिया तो पूरी दुनिया में सब लोग तुम पर हंसेंगे कि तुमने उस छोटी सी डायन को मार दिया जो तुम्हारे मुकाबले की थी ही नहीं, और तुम्हारी जंबील की बहुत सी ताकतें तुमसे वापस ले ली जाएंगी। तुम बस उससे अपना खजाना वापस ले सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। उमरो और अपने दुश्मन को जिंदा छोड़ दे। नहीं, उसने पूरे जिन्निस्तान में मेरा मजाक बनवाया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ओ मक्कार डाइन, तूने मुझे बेवकूफ बनाकर मुझे अपनी नजरों में ही शर्मिंदा कर दिया है। इस बदतमीजी की सजा तुझे जरूर मिलेगी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उमरो, अगर तूने उस मक्कार डायन को जरा भी नुकसान पहुंचाया तो तेरी जंबील की ताकतें तुझसे वापस ले ली जाएंगी, और उसके बाद तुझे कोई जिन और डायन तो क्या, छोटे से छोटा जादूगर भी जलाकर भस्म कर देगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि जिसने उमरों को रुसवा किया और उसे सजा ना मिले? मैं जब तक उसे सजा ना दे दूं, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। उमरो, उसे सजा मत देना। बस ये सोच कि उसे सजा दिए बगैर तू अपना खजाना वापस कैसे लेगा। ओहो, क्या करूं? कैसे उसे सजा दिए बगैर अपना खजाना वापस लूं? उफ, या अल्लाह, ये मैं किस आजमाइश में फंस गया हूं। अब तो मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा। ओहो, बस मैं उस डायन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बस फैसला हो गया है। देख ले उमरो, अभी भी वक्त है, सोच ले। बस उमरो ने कह दिया तो कह दिया। अब उस डायन को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ओ, ये मुहाफिज किधर से आ गए? इनसे जान कैसे छुड़वाऊं? लगता है रूप बदलना पड़ेगा। चलो उमरो, इनको मजा चिखा। ओ बाबा जी, किधर आ रहे हो? चलो वापस जाओ। ओ बाबा जी, समझ नहीं आ रही, तुम कहां से आ रहे हो और जाना कहां है? ओ, तुझे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? बताऊं किधर आ रहा हूं? ओ बाबा जी, समझ नहीं आ रही। मैं तो मलंग बाबा हूं, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। बस यहां से गुजर रहा था तो सोचा कि तुम लोगों के पास बैठकर कुछ खा पी लूं। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, चलो जाओ यहां से। तुम्हारे पास ना हो पर मेरे पास तो है ना। मैं अभी कुस्तम दुनिया से आ रहा हूं और आते हुए वहां की बहुत मशहूर बर्फी ले ली थी कि रास्ते में अगर भूख लगी तो कहीं बैठकर खा लूंगा। ओ बाबा जी, तुम्हारे पास बर्फी है कुस्तम दुनिया की? आओ आओ बैठो, कुछ बर्फी हमें भी दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लो लो, ये थैले में है, निकाल लो बर्फी, तुम लोग भी खा लो। खा ली बर्फी तुम लालचियों ने। चलो उमरो, अब इनका भेस बदल के अंदर चल।
लगता है ये मक्कार डाइन का कमरा है। चलो अंदर चलते हैं। अंदर आने की इजाजत चाहता हूँ। हाँ कमबख्त बोल, क्यों आया है इस वक्त? तुझे पता नहीं मैं इस वक्त आराम करती हूँ। माफी चाहता हूँ, मैं तो बस ये पूछने आया था कि मैं नस्तूर जिन के पास जाना चाहता हूँ। मनहूस, तुझे नस्तूर जिन के पास क्यों जाना है? बात कुछ यूं है कि हम बाहर पहरा दे रहे थे कि अचानक एक इंसान ने हम पर हमला कर दिया। उसने हमारे एक मुहाफिज को मार दिया। उसका खंजर हमारे मुहाफिज के जिस्म में ही था कि मुझे मौका मिल गया और मैंने तेजी से नेजा उसके जिस्म के आर पार कर दिया और वो मर गया। कमबख्त, इसमें नस्तूर जिन के पास जाने की क्या जरूरत है? उसकी लाश को यहीं कहीं गिद्धों को डाल दो। नहीं नहीं, वो कोई आम इंसान नहीं था। जब उसे गौर से देखा तो वो तो उम्रो अयार था। मैंने उम्रो अयार को मार दिया है और अब मैं नस्तूर जिनको उसका सर तोहफे में देकर उससे इनाम हासिल करूंगा। क्या? ओ मेरे प्यारे भाई, मेरे जिगर के टुकड़े, नस्तूर जिन तुझे क्या इनाम देगा? मैं तुझे अपनी सारी दौलत देती हूँ। देख मेरे प्यारे भाई, तुझे तो पता है मुझे अभी उम्रो अयार की सारी दौलत भी मिली है और नस्तूर जिन ने मुझे इनाम भी दिया है। और उससे पहले मेरे पास कितनी दौलत थी तुझे उसका अंदाजा भी नहीं है। ये सारी दौलत ले ले और उम्रों का सर मुझे दे दे। ठीक है जी, जैसे आपका हुक्म। उम्रों का सर बाहर है, आप वो ले सकती हैं। अंदर आने की इजाजत चाहती हूँ। आओ मकार डाइन, खैर तो है, अब क्यों आई हो? नस्तूर जिन, मैं आपके लिए एक ऐसा तोहफा लेकर आई हूँ कि आप उसे देखकर झूम जाएंगे। ऐसा क्या तोहफा लेकर आई हो मकार डाइन? दिखाती हूँ आका, लेकिन आप पहले मुझसे वादा करें कि तोहफा देखने के बाद आप मुझे नख्तर वादी की मलका बना देंगे और वो सारी वादी मेरे हवाले कर देंगे। अच्छा, पहले तोहफा तो दिखाओ। ये देखिए आका, मैंने उम्रो अयार को मार दिया, जिसने सब जादूगरों, जिन्नों और चुड़ैलों का जीना मुश्किल किया हुआ था। अब सारी दुनिया में हमारा राज होगा आका, हमारा राज। ये क्या? जिसको आज तक सबसे ताकतवर जिन देव अपने जादू और ताकत से नहीं मार सके, उसे तुम जैसी एक छोटी सी डाइन ने कैसे मार दिया? रुको, मुझे यकीन नहीं आता। बांदर देव, मुझे बताओ उम्रो इस वक्त कहाँ है? आका, वो इस वक्त मकार डाइन का सारा खजाना लूटकर वापस अपने मुल्क जा रहा है। तो फिर ये सर किसका है? आका, ये सर मकार डाइन के मुहाफिज का है। उमरों ने दोनों मुहाफिजों को मार दिया था और मकार डाइन को बेवकूफ बनाकर आपके पास भेज दिया। ओ नहीं, ये क्या? उमरों ने मुझे बेवकूफ बना दिया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी आका, मैं अभी जाके उसे सबक सिखाती हूँ। रुको मकार डाइन, जो उमरों तुम्हें बेवकूफ बना के इधर भेज सकता है, वो तुम्हें बेवकूफ बनाकर तुम्हें हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है। तुमने अपनी बेवकूफी का सबूत दे दिया है और अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है अब। नहीं आका, मुझे एक मौका तो दे आका, मुझे मत मारे आका। नहीं नहीं। कहा था ना, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्यों भाई, जो करे एक तीर से दो शिकार,
उसे कहते हैं उमरो अय्यार।